हेलो फ्रेंड्स, गाजर में मिर्ची का अचार 10 से 15 तक फ्रिज में स्टोर करके इस्तेमाल किया जाने वाला आपने काफी लोग बनाया होगा। पर आज जो हम जो अचार बनाएंगे आप हमसे सालों साल इस्तेमाल कर पाएंगे। बस कुछ बारीकियों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। इससे कारण से गाजर में मिर्ची का अचार का लाभ आप सालों साल उठा सकते हैं, वो बिना किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किए हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड प्रीतम, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी में। तो चलिए फ्रेंड्स, गाजर में मिर्ची का अचार की रेसिपी शुरू की जाए। तो फ्रेंड्स, गाजर का अचार बनाने के मैंने यहाँ पर लिया 1.5 किलो गाजर। अब गाजर का अचार जब भी बनाना तो मार्केट से जब भी गाजर ला, जितना जल्दी हो सके इसे बना ले। अगर आप इसे 1 से 2 दिन के बाद बनाएंगे तो गाजर आपकी सॉफ्ट हो जाती है। तो गाजर हमारे फ्रेश ही है, तो गाजर के टॉप एंड बॉटम के पोर्शन को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पतली गाजर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मोटे वाले गाजर से भी काफी अच्छा अचार बना सकते हैं। तो गाजर को काफी केयरफुली बॉटम और टॉप के पोर्शन काट कर अलग कर लेंगे। इसके बाद हम गाजर को जितना पॉसिबल हो सके छोटे छोटे पीसेस में निकाल लेंगे और गाजर को 1/4 के पीसेस में निकाल लेंगे। मैं गाजर के बीच के पोर्शन को सावधानी के साथ निकाल लेंगे, क्योंकि इसका स्वाद फीका होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका इस्तेमाल अचार बनाने में नहीं किया जाता। बट आप इससे फीके नहीं, आप इसका यूज सैलेड वगैरह बनाने में कर सकते हो। तो इसी तरीके से सारे गाजर को कटिंग चॉपिंग हम कर लेंगे। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, सारे गाजर की कटिंग चॉपिंग हो गई है। आप गाजर के बीच के पोर्शन को निकाल लेंगे, क्योंकि इसका स्वाद काफी फीका होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गाजर का अचार बनाने में नहीं किया जाता है। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर लिया फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम हरी मिर्च लिया। मिर्च ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल फ्रेंड्स, बट गाजर का अचार में मिर्च का फ्लेवर काफी टेंगी लगता है। तो पहले मिर्च के साथ डंठल को निकाल लेंगे, नहीं तो इससे कारण से गाजर लंबे समय तक नहीं टिकता, जल्दी खराब हो जाता है। तो अब सारी मिर्च को 1/2 के पीसेस में काट लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मिर्च को स्लाइसेस में करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से जरूर साफ कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे गाजर एवं सारे मिर्च की कटिंग चॉपिंग हो गई है। अब गाजर को 5 से 6 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा लेते हैं। अगर धूप में सुखाना तो 2 से 3 घंटे तक करीब धूप में सुखाना ही काफी होगा। मिर्च को आधे से 1 घंटे तक धूप में सुखाना ही काफी होगा, क्योंकि मिर्च काफी सॉफ्ट होती है। आधे से 1 घंटे में ये ड्राई हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हम गाजर और मिर्ची के अचार में इस्तेमाल किए जाने अचारी मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिया 2 बड़े चम्मच सौंफ, इससे अचार में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ 2 चम्मच मोटे वाले सरसों, ये भी अचार को अच्छा फ्लेवर देती है। साथ ही 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, मेथी का फ्लेवर काफी स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसका यूज ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो अचार को कड़वा कर देती है। साथ ही 1 चम्मच कलौंजी, और इसे तो आप जानते हैं कि फ्रेंड्स, जी आपने सही गेस किया, 1 चम्मच अजवाइन, क्योंकि ये नेचुरल क्रीम अच्छी होती है एवं टेस्ट को इनहांस करती है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इन सभी के दर तरह से पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें सारे खड़े मसालों को ऐड कर देंगे एवं सूखी मिर्च अगर ऐड करना चाहे तो इसी समय इसमें ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने जो अचार बनाया है उसमें हरी मिर्च का हमने यूज किया ही है, उससे भी अचार में तीखापन आ ही जाएगा। अब इन सभी को ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, सारे मसालों को हमने ग्राइंड करने के बाद कोई इस तरह का दरदरा पाउडर होना चाहिए हमारा। तो देखिए फ्रेंड, मिर्च हमारी अच्छे से ड्राई हो गई। इसे 1 घंटे के बाद हमने धूप से निकाल लिया था एवं गाजर भी हमारी अच्छे से ड्राई हो गई, सूख गई है, सॉफ्ट हो गया। तो अचार बनाने की सारी बेसिक तैयारी हमारी हो गई है। तो चलिए फिर अब गाजर का अचार बनाने का मेन प्रोसेस शुरू। फिर अचार बनाने कढ़ाई गर्म कर ले, कढ़ाई का अच्छे से गर्म होते ही 1 बड़ी कप सरसों का ऑयल डाल देंगे। वो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे ताकि इसका स्ट्रॉन्ग झांस वाला फ्लेवर निकल जाए। काफी लोग गलती यही भी करते हैं कि सरसों के तेल को इतना गर्म करते हैं कि सरसों के तेल को जला देते हैं, इससे अचार आपका गर्म हो जाता है। यहाँ पर हमें सरसों के तेल को जला नहीं, बस अच्छे से गर्म कर लेना। तो सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें 20 से 25 लहसुन को फाइन कर डाल देंगे। वो हल्का सुना होना तो लहसुन को भून लेंगे, जिससे कि अचार में हल्का लहसुनी का फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही इसमें 1 इंच अदरक को भी स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन निकल जाए। तभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सारे गाजर के साथ हरी मिर्च कढ़ाई में डाल देंगे एवं ऑयल को हमें इतना ही गर्म करना था ताकि सारे मसालों के साथ गाजर और हरी मिर्च को अच्छे से मिक्स किया जा सके। अब इसमें हमने जो मसालों का पाउडर तैयार किया था इसमें डाल देंगे। तो मसालों का पाउडर डाल देंगे, साथ ही हमने जो अजवाइन व कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे एवं साथ ही इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, इसलिए हल्दी इसमें जरूर ऐड करें। साथ ही अच्छे कलर के लिए 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर एवं 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं मार्केट में जो अचार मिलती है उसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किस प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया था? जी आपने सही गैस किया, सोडियम बेंजोएट। तो यहाँ पर हम सोडियम बेंजोएट तो नहीं, लेकिन 2 चम्मच नींबू का रस या विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपके अचार की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाएगी, साथ ही अचार के टेस्ट में भी इजाफा होगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसालों को मिर्च एवं गाजर के अंदर अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। ये अचार बनाने का बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है फ्रेंड्स। इस तरीके से जो अचार बना कर रखेंगे तो सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अचार में कच्चे ऑयल डालने से अचार को ज्यादा दिन तक धूप में दिखाना पड़ता है, बट इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो 4 से 5 दिन में धूप दिखाने से आपका अचार तैयार हो जाए। साथ ही हमने अचार बनाने के लिए विनेगर का यूज किया, उससे भी अचार आपको खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा। तो फिर अचार हमारा तैयार हो गया। अब अचार को बंडी में डालने से
तो फ्रेंड्स हमारा अचार तैयार हो गया। अब अचार हमारा तैयार हो गया। अब अचार को बर्नी में डालने से पहले एक प्रोसेस करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में जलता हुआ चारकोल डालेंगे और साथ ही उसमें आधा चम्मच हींग डाल देंगे और साथ ही आधा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अब उसके ऊपर बर्नी को 10 से 12 मिनट ढक देंगे। तो इससे एक तो हींग का अच्छा सा फ्लेवर आपका अचार में आ जाएगा, सेकंड बर्नी में आपका सैनिटाइज हो जाएगा। अब 10 से 12 मिनट के बाद बर्नी को हम सीधा कर लेंगे और सारा गैस निकल जाने देंगे और सारा गैस निकल जाने के बाद गाजर के अचार को बर्नी में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप इस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। बस 3 से 4 दिन से अच्छी धूप दिखा दे ताकि गाजर आपका अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब सारे अचार को अच्छे से मिला लेंगे। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमने गाजर में मिर्च का अचार बनाया। और कभी अचार को जब निकालना हो तो गीली स्पून का इस्तेमाल न करें, इससे आपका अचार खराब हो सकता है। हमेशा ड्राई स्पून का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, रेसिपी को अपने फ्रेंड या फैमिली के में शेयर भी कर दे। और ऐसी मजेदार रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन पर जरूर सेट करें ताकि आप तक हमारे आने वाले सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचती रहे।